तो यही हम आज पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तुम लोग को कुछ पता है तो बताओ, कुछ आइडिया है क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन? माइक अनम्यूट कर लो, सब माइक अनम्यूट कर लो अपना अपना, बताओ। सर जो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पर सर कवर करता है सर। तो उसको बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है ना। यस सर। और किसी को कुछ पता और है? या फिर हाँ बोलो और या या फिर सर उसका स्पीड कौन। हाँ हाँ, तुम तो बहुत जीनियस हो गए हो। कहाँ से पढ़ लिए पहले पहले? आपका नोट्स रीड किए थे सर। अच्छा, नोट्स पढ़ के समझ में आ गया। यस सर। नोट्स मोशन का भेज चुके हैं आपको, है ना हम। चलिए यस वेरी सर, गुड। हम उसको लिख और भी। बाकी लोग को जो हम नोट्स भेजे थे, हम नोट्स का फाइल भेजे हैं, टेलीग्राम में भी भेजे हैं हम नोट्स का फाइल। यस सर। तो बाकी लोग को जो हम भेजे हैं नोट्स का फाइल, वो किस लिए भेजे हैं? मतलब सिर्फ जो है देखने के लिए भेजे हैं, थोड़ा सा उसको देख के खुश हो जाना है। बोलो सर। चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स इसलिए भेजे हैं ताकि आप लोग उसको पढ़िए और पढ़ के समझिए। सर व्हाट्सएप पे डाले हैं। टेलीग्राम पे बार बार बोल रहे हैं, टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे सब आ जाओगे तो फायदा क्या होगा कि हम लैपटॉप से ही डायरेक्ट फाइल भेज देते हैं टेलीग्राम पे, हमको भी आसानी होती है। तो पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं हम। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं अगर किसी चीज का स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, किसी भी चीज का स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। शॉर्ट में बोला जाए तो बस यही बात है, पूरी कहानी यही है। स्पीड इज नॉट चेंजिंग। कोई गाड़ी 40 के स्पीड से चल रहा है, आधे घंटे बाद देखा फिर भी उतनी स्पीड से चल रहा है, 5 मिनट बाद फिर देख लिया उतनी ही स्पीड से चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है इसमें एक और डेफिनेशन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। तो तुम्हारे बुक में यही डेफिनेशन नंबर 1 जो है यही लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें। तो हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि एक एक मिनट को मान लिया, एक एक मिनट का मान लिया हमने टाइम इंटरवल बना लिया। 1 मिनट में हमने देखा, फिर 1 मिनट के बाद देखा उसको, फिर 1 मिनट के बाद देखा हमने उसको, मतलब 1 मिनट के बाद, फिर 1 मिनट के बाद, फिर 1 मिनट के बाद, ऐसे कर करके उसको हम देख रहे हैं। तो ये जो एक एक मिनट का टाइम इंटरवल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। सपोज 2 मिनट का टाइम इंटरवल हम ले लेते, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करने के लिए दूसरे वाले को भी क्या करना पड़ता? 2 मिनट। तीसरे वाले को भी हमको करना पड़ता 2 मिनट। तो अगर हम 2-2 मिनट का टाइम इंटरवल लेते तीनों, तो फिर इस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं कि टाइम इंटरवल इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। समझ में आई बात? जैसे एक एक घंटा पे कोई चीज को तुम देखो, 1 घंटा पे देखो, फिर 1 घंटे के बाद देखो, फिर 1 घंटे के बाद देखो, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। मान लो तुम 1 मिनट के बाद देखे, फिर 10 मिनट के बाद देखे, फिर 100 मिनट के बाद देखे, तो 1 मिनट, 10 मिनट और 100 मिनट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है। ये समझ में आ रहा होगा, एक के बराबर एक होता है। तो मतलब ये कहने का है कि बराबर बराबर टाइम पे हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब अगर किसी चीज का स्पीड नहीं बदल रहा है, वो सेम स्पीड से चल रहा है, तो पहले मिनट में जितना वो चलेगा उतना ही दूसरे मिनट में चलेगा, उतना ही तीसरे मिनट में चलेगा, उतना ही चौथे मिनट में चलेगा।
अगर उसका स्पीड अगर तेज हो गया तो जाहिर सी बात है कि जब तेज कर लेगा स्पीड तो ज्यादा दूरी जो है वो कवर करने लगेगा 1 मिनट के अंदर। तो जब कोई चीज इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम कहते हैं कि वो चीज यूनिफॉर्म मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, उस ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है। और इसी का उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर किसी चीज का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, लिखा हुआ है जैसे स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है अगर तो हम बोलेंगे कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म मोशन से अगर चल रहा है तो मतलब कि उसका स्पीड बदल जा रहा है, तो वो हर इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग दूरी चलेगा। जब वो स्पीड बढ़ा लेगा तो ज़्यादा दूर चलने लगेगा, जब स्पीड कम कर लेगा तो कम दूरी वो कवर करेगा। तो यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान देने की है कि टाइम इंटरवल यहाँ पर भी इक्वल ही लिखा हुआ है, इसमें भी टाइम इंटरवल इक्वल ही था यूनिफॉर्म मोशन में, मगर डिस्टेंस यूनिफॉर्म में इक्वल था और यहाँ अनइक्वल है। तो टाइम इंटरवल इक्वल लेके चलेंगे हम, तभी हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हो क्या रहा है। नहीं तो तुम कोई चीज को 1 मिनट में देखे कितना चला, फिर तुम 1 घंटे में देखोगे तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे में तो स्पीड उसका बदल रहा हो या नहीं बदल रहा हो, बहुत ज्यादा चल जाएगा वो। इसीलिए ऑब्जर्वेशन करते वक्त टाइम इंटरवल को हमेशा लेना है इक्वल, और तब देखना है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दूरी इक्वल कवर कर रहा है या अनइक्वल कवर कर रहा है। इससे रिलेटेड आपके बुक में ये टेबल दिया हुआ है, टेबल 8.1। तो टेबल 8.1 में दो ऑब्जेक्ट का के बारे में दिया हुआ है, पहला ए है दूसरा बी है। तो पहला 9:30 बजे तक 10 मीटर चला, 9:45 में 15 मिनट के बाद वो 10 मीटर और चल गया, मतलब 20 मीटर हो गया उसका दूरी। फिर 15 मिनट के बाद देखा गया 10 बजे तो 30 मिनट हो गया, 30 मीटर हो गया। 15 मिनट के बाद 10:15 पे जब हमने देखा 10 मीटर वो और ट्रेवल कर चुका है। 15 मिनट के बाद फिर 10 मिनट किया 50। और सब में देख रहे हैं हम कि 15 मिनट की दूरी हम बढ़ा रहे हैं, अगर 15-15 मिनट से टाइम को हम बढ़ा रहे हैं तो दूरी 10-10 से बढ़ जा रही है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। दूसरे वाले का देखो 9:30 में 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, 9:45 में 19 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 7 मीटर उसने कवर किया। फिर अगले 15 मिनट में उसने 4 मीटर कवर किया, तो स्पीड उसकी धीरे हो गई है इसका मतलब। फिर अगले 15 मिनट में 23 से 35 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसने 12 मीटर और कवर कर लिया। यहाँ इसने 12 मीटर कवर किया, नहीं 12 नहीं सॉरी 2 मीटर। फिर अगले 15 मिनट में इसने 4 मीटर कवर किया, 37 से 41 हो गया। और जब 41 से 44 हुआ ये, इसका मतलब यहाँ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने, 3 मीटर। यहाँ मगर सब में 10 10 10 10 कवर कर रहा है। तो हम आप लोग को माइक को अनम्यूट कर दे रहे हैं। बच्चों आप लोग अब देख करके बताइए इस क्वेश्चन में कि ए का मोशन यूनिफॉर्म है या बी का मोशन यूनिफॉर्म है। सर ए का यूनिफॉर्म। राइट मुस्तफा, ए का यूनिफॉर्म। हाँ ए का यूनिफॉर्म है, क्योंकि ए बराबर टाइम इंटरवल में 15-15 मिनट की बराबर दूरी जा रहा है, 10-10 मीटर जा रहा है, मगर बी बराबर दूरी नहीं जा रहा है, इसलिए बी का मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो यूनिफॉर्म नहीं है उसको क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं मोशन उसका, नॉन यूनिफॉर्म। अनयूनिफॉर्म। गुड। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक कार है, वो क्राउडेड स्ट्रीट में चल रहा है, कोई कार अच्छा रुको एक सेकेंड, भीड़ भाड़ वाले एरिया में कोई कार चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका स्पीड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। या कोई पर्सन है, कोई आदमी है जो पार्क में जॉगिंग कर रहा है,
तो कोई आदमी या मशीन तो नहीं है ना, उसका स्पीड सेट कर दिया 20 तो 20 पे ही रहेगा। वो तेज भी दौड़ता है, कभी धीरे भी दौड़ता है। तो ये भी एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए बात को? Yes, sir. हाँ प्रिया, क्या पूछ रही है, बोलो। ये क्या था प्रिया, रेज हैंड, कुछ पूछना था क्या? सर स्क्रीन को सर ऊपर कीजिए तो। लिखना है क्या? यस सर, एक चीज देखना था। अच्छा, जो नहीं लिख रहे हैं बच्चे वो परेशान नहीं होइएगा। ये आप लोग ना नोट फॉर्म भेज ही चुके हैं आप लोग को, पीडीएफ फाइल। जिसको नहीं मिला होगा मैसेज Yes, करके sir. मंगवा लीजिएगा मुझसे टेलीग्राम पे, और वहां से आप लिख लीजिएगा। अभी इसको बस जो है समझते जाइए। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो आपको कुछ आइडिया है? अपनी स्क्रीन पे स्पेलिंग लिख दे पहले एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का स्पेलिंग याद रखिएगा आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, याद रखना जरूरी है स्पेलिंग। ACCELERATION। अच्छा, इसको टाइप कर देते हैं, चलिए। ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अच्छा, तुम लोग एक काम किया करो, क्लास में ना शॉर्ट नोट बनाया करो, एकदम शॉर्ट नोट। और जब बैठ के फेयर करो तब जो है फिर पूरा कंप्लीट नोट बनाया करो। अब शॉर्ट नोट का मीनिंग क्या हुआ? शॉर्ट नोट का मीनिंग ये हुआ कि जैसे हम लिखा रहे हैं, तुम लोग लिखो यूनिफॉर्म मोशन, हेडिंग डालो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यस सर। और एरो दे करके बस इतना लिखो, स्पीड इज कांस्टेंट। एरो देखो, लिखो स्पीड इज नॉट चेंजिंग या स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। यस सर। लिख लिया? यस सर। फिर लिखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हेडिंग डालो Yes, नॉन यूनिफॉर्म sir. मोशन। यस सर, हो गया। डेफिनेशन लिखो, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। यस सर। ठीक है। अब हेडिंग डालो एक्सेलरेशन। Yes, sir. एक्सेलरेशन यहाँ से हेडिंग डाल लो। ठीक है। यस सर, डाल दी। चलो इसका डेफिनेशन लिखो। एक सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Yes, sir. Okay. सर हो गया। ठीक। लिख लिया? तो इसको हम पढ़ाते हैं, ये होता क्या है। Oh, yes, sir. तो अब हम जैसे डिस्टेंस में देखे थे बच्चों कि डिस्टेंस का डेफिनेशन था, सॉरी वेलोसिटी में, वेलोसिटी का डेफिनेशन था v बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दे रहे थे तो हम बोलते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, या स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम था। हम कहते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो वैसे ही एक्सेलरेशन में जब हम लिखे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन,
तो एक्सेलरेशन में आपको क्या लगता है कि क्या होगा, बताइए। यस सर। यस सर। तो ये आपको सॉल्व करना है, तो अब हम आपको हेल्प कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तो हम हेल्प कर रहे हैं आपको सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक बस है जिसका स्पीड घट जाता है, 80 से घट के कितना हो जाता है, 60। कितने टाइम में, 5 सेकेंड। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला था a बराबर v माइनस यू बाई टी। इस 4 में वेरिएबल में से 3 वेरिएबल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, यस नो में आंसर कीजिए। दिया हुआ है। वेरी गुड, दिया हुआ है। तो इसका इनिशियल स्पीड u कितना है, बताइए। 80 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, 80 किलोमीटर पर आवर। इसका फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी v कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। ये साक्षी की आवाज जैसा क्यों लग रहा है तुम्हारा आवाज, साक्षी तुम्हारे साथ बैठ के क्लास कर रही है क्या? नो सर। तो और क्या दिया हुआ है, टाइम 5 सेकेंड। सॉल्व करो, a का वैल्यू बताओ। फॉर्मूला लिख के सॉल्व करोगे, यहाँ नीचे में पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। हो गया सर। कितना आया हर्ष, -4 -4 यूनिट। यूनिट में फंस गया अब तुम, है ना। सर -4 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर। मिनट, सर -4 मीटर पर सेकंड मीटर अच्छा पर सेकेंड वाह, स्क्वायर। बहुत होशियार हो सब, स्क्वायर। इतने प्यारे बच्चे हो सब। ये स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और तुम्हारा आंसर आ रहा है मीटर पर सेकेंड में। वाह भाई वाह, ये तो नया हमको आज चीज सीखने के लिए मिल गया आज। तो देखो तुम लोग तो पहली गलती क्या की है जो फिजिक्स में बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, वो ये कि सबको एक यूनिट में कन्वर्ट नहीं किए। क्वेश्चन सारा एक यूनिट में सॉल्व होता है, या तो टाइम को आर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किए बिना नहीं सॉल्व होगा, तो इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो काट कूट करो इसको, दो 9 18 और ये 40 बार में गया तो कितना आ गया, 200/9 मीटर पर सेकेंड। v कितना आया, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 5/18 का सिग्निफिकेंस समझा चुके हैं पहले, तो ये काटो 9 30 बार में, ये आ गया 150/9 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक्सप्रेशन निकालेंगे v माइनस यू बाई टी में डाल के, मतलब 150/9 माइनस 200/9 डिवाइडेड बाई 5। तो ये बन जाएगा -150/9 होल डिवाइडेड बाई 5। तो ये बन गया -150/9 टाइम्स 5। 5 से ये कट गया 30 बार में, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -30/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि स्पीड देखो बढ़ रहा है या घट रहा है, 80 से 60 हो रहा है। तो
घट रहा है। घट रहा है। हट रहा है, तो जब इनिशियल जब पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव। दोनों का साइन जब उल्टा रहेगा, स्पीड का साइन और एक्सेलरेशन का साइन जब उल्टा रहेगा तभी स्पीड घटेगा। जब दोनों का साइन सेम आ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो कहाँ गलती हुई थी, समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। ये गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए, ओके सर। नहीं तो फिर दांत तोड़ दिया जाएगा तुम लोग का। चलो कॉपी करो। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। और आज के बाद से कोई क्लास मिस मत करना। जो एक भी क्लास आज के बाद से मिस किया उसको इस चैप्टर में फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरी क्लास में। और अगर गलती से मिस हो जाता है किसी भी कारणवश तो वीडियो लेकर के देखोगे हमसे उसी रोज, तब अगले रोज का क्लास करने आओगे। क्या जुनैद क्या बोल रहा है, हाथ उठा रहा है, बोलो। सर -30/9 कट जाएगा। हटो। अरे हाँ, शोर हो रहा है तुम्हारे घर पे। तुम्हारा छोटा भाई भी है क्या कोई? जुनैद क्या पूछता है तुम, बोलो। -30/9 काटेगा तो काटो इसको, काट के आंसर लिखो फाइनल। माइक अनम्यूट कीजिए जुनैद आलम। हाँ जुनैद आलम कर दिया अनम्यूट, तुम अपने तरफ से तो कर दो अपना। सर बोल रहे हैं बोलो। 50 - 200 किए आप तो 15 आएगा, -50। अच्छा 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 अच्छा, वाह तुम भी कभी कभी अच्छा बात करते हो। अब यस बाकी को दिखाई नहीं दे रहा था। कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है सबको म्यूट कर दिए अब। तो यहाँ गलती हो गई, ये इसको मिटाया जाए। माइक म्यूट करो। म्यूट था सर। ये -50/9/50 हो जाएगा। यहाँ पर भी गलती हो गई, इसको मिटा लेते हैं। तो ये हो गया -50/9 × 5। तो ये 5 से कट गया 10 बार में, तो आ गया -10/9 मीटर/सेकंड²। ठीक है। समझ में आया सबको? चैट बॉक्स में आंसर लिखो, समझ में आया तो यस लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन तुम्ही को सॉल्व करना है बच्चों, यूनिट का ध्यान रख के सॉल्व करना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A train starting from railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. तो इसमें इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है बताओ प्रिया? सर 0। अब ये देखो, इनिशियल स्पीड हमेशा तुमको लिख के नहीं देगा इनिशियल स्पीड इतना है, पिछले वाले में जैसे दिया हुआ था। यहाँ इसने लिख दिया ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन लिख दिया, या कभी कभी लिखा रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट।
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जब कोई चीज रेस्ट से शुरू करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्पीड हो जाएगा 0। तो u बराबर 0 किलोमीटर पर आवर में ही लिखेंगे इसको। तो चलो 0 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकंड, बात बराबर ही है। v 40 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कटेगा, 2 9 18, 2 इंटू 20 40, 100/9 मीटर पर सेकंड आ गया v। t दिया हुआ है तुम्हें 10 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन या तो किलोमीटर पर आवर आवर में सॉल्व होगा या मीटर पर सेकंड सेकंड में सॉल्व होगा। किलोमीटर पर सेकंड में सॉल्व मत करने लगिएगा। तो 10 मीटर मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 600 सेकेंड टाइम हो गया। तो ए का वैल्यू निकाल के दो, सब निकल जाएगा तो आंसर चैट बॉक्स में लिखना। सबका 54 आ रहा है। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला पे फिट करते हैं। ए इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी। ये v है 100/9 माइनस u है 0 डिवाइडेड बाई t 600 सेकेंड। ऊपर मीटर में है आंसर। तो 100/9 ये बन जाएगा 100/9 टाइम्स 600, और ये मीटर पर सेकेंड में था, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और ये कटेगा। ये आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 54 कहाँ से ला रहा था तुम लोग बच्चों? एक का 185 भी आया है। तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो। ये 54 कहाँ से आया था? 1/54 का वैल्यू आजकल जो है 54 होने लगा है क्या? सर इस मोबाइल पर कैसे, मोबाइल पर नहीं लिखा था। मोबाइल से नहीं लिखा रहा था, पीड़ा ही पड़ेगा एकदम। अगर हो गया है तो बताओ। तुम सर लोग हो से गया। तुम हो लोग गया से हो गया सर। नहीं, ये वैल्यू पूछ रहे हैं। ये 54 1/54 कुछ नया रूल बना है क्या? सेम हो गया है क्या? चलो एक क्वेश्चन हमको और करके दिखाओ। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। ये क्वेश्चन लिख दिए तुम्हारे स्क्रीन पे, इसको हम बड़ा कर दें फॉन्ट 20, कलर कर दिया जाए क्वेश्चन का रेड, फॉन्ट कर दिया ब्लू जाए सर। ms टू दी पावर -1 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड है। चलो इसको हम चेंज ही कर लेते हैं, अपने रोटेशन में लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों आपसे, एनसीईआरटी का। अभी जो दिए हैं ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8.4 है, पेज 103 पे। पेज 103 एग्जांपल 4। सॉल्व करो, आंसर बताओ। तो इस वाले केस में
ए आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। ए आ जाएगा v माइनस यू बाई टी या v1 माइनस u1 बाई t1। तो v1 6 है, इसमें से 0 घटाया, यहाँ 30 है, आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। तो 6/30 मतलब 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ही आया था तो सही है। सेकेंड वाले का बताओ। -2/5 मीटर पर सेकंड। सर 0.4 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में तो आंसर आएगा ही नहीं, पहले तो सीधे सीधे जो है गलती हो गया आंसर इसका मतलब। सर -0.4 मीटर पर स्क्वायर। देखते हैं, A2 बराबर V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाय T2, मतलब कि 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 मतलब -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो -2/5 का मतलब हो गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट मुस्तफा, बड़े में से छोटे को घटाने वाला काम जो होता है हमेशा नहीं किया जाता है, पता है आपको। सर माइनस छूट गया है सिर्फ। छुट गया है तो नंबर में भी जो है छुट जाएगा, लड्डू मिल जाएगा, लड्डू। चलो लिख लो सब, और आज की क्लास इतनी ही, कल फिर मिलते हैं। सही है। हर्ष का भी आंसर सही आता। हर्ष, मगर तुम्हारा पहले वाले का आंसर तुम माइनस में लिख दिए हुए हो, है ना। पहले वाले का प्लस में, दूसरे वाले का माइनस में आएगा। कॉपी कर लिए सब तो बोलो क्लास ओवर कर दें। यस सर मेरे सर। पहले वाले का प्लस में ही है। ठीक है, नहीं कॉपी कर पाए होगे तो दोबारा से एनसीईआरटी से देख के खुद से बनाना, और वीडियो डाल देंगे तो उसको देखना।